नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया की बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की एग्ज़ाम जो कि 23 जनवरी 2021 को होने वाली है, उससे संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फिट में 12 इंच होते हैं तो बताइए 20 गज में कितने इंच होंगे। तो दोस्तों, कितने इंच होंगे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 20 गज में 720 इंच होंगे। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना की स्थिति में कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। तो दोस्तों, कौन सी स्थिति हो सकती है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि प्राथमिक उपचार। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट मोटर वाहन चालक की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि प्राइवेट मोटर वाहन चालक की न्यूनतम आयु जो कि 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पैदल पार पथ के निकट जब जब पद यात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक पद यात्री पद पार न कर ले। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वाहन चलाते समय रोड साइन, रोड सिग्नल और रोड सेन सभी का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक है। तो दोस्तों, कब आवश्यक होता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि आपके वाहन से लाइट का डिपर देना जब धुंध हो तो उस टाइम पर देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गज में कितने फुट होते हैं। तो दोस्तों, कितने फुट होते हैं, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि एक गज में 3 फीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक वाहन की नंबर प्लेट पर रंग होता है। तो दोस्तों, किस प्रकार का रंग होता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रोकनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन ही, हाँ, कि गाड़ी को रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं निम्न में से कौन सा कैलिपर्स का प्रकार नहीं है। दोस्तों, कौन सा प्रकार नहीं है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि हैंड फुट कैलिपर। अगला क्वेश्चन है, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। तो दोस्तों, कौन सी लाइट जलती है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि पीली बत्ती जलती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म मापी यंत्र वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पेरी वियर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। दोस्तों, कब ओवरटेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि उस वाहन की दाहिनी ओर से हम वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग वियर कैलिपर का नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा भाग नहीं है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि डेप्थ दा। अगला क्वेश्चन है, लाल यातायात बत्ती संकेत करती है। तो दोस्तों, किसका संकेत करती है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि लाल बत्ती का मतलब है वाहन को रोके। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक स्क्रू पेज गेज में कितनी पत्तियां होती है। तो दोस्तों, कितनी पत्तियां होती है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि मीट्रिक स्क्रू पेज गेज में जो कि 24 पत्तियां होती है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इस प्रकार के ऑप्शन भी आ सकते हैं, यानी कि पहले पहला आ जाए, फिर चौथा आ जाए, फिर दूसरा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, इस प्रकार के भी ऑप्शन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आप मोबाइल पर बात करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि जब आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आप मोबाइल पर बात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार हैमर या हथौड़ा का वजन होना चाहिए, तो दोस्तों कितना वजन होना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि 0.11 से 0.91 किग्रा का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप डायल करेंगे, तो दोस्तों कितने नंबर पर डायल करेंगे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 108 पर डायल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है, तो दोस्तों इसकी वैधता कितनी होती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीनों की तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्क्रू ड्राइव की ब्लेड स्टैंड पेचकस की बाती ऐसे न होकर चार मुँह की होती है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि फिलिप्स पेचकस की। अगला क्वेश्चन है, जब दो अगला क्वेश्चन है, जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपके वाहन की हेडलाइट होगी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि लो बीम लाइट होगी। अगला क्वेश्चन है, बाहर ढोने की क्षमता के आधार पर ट्रक की श्रेणी है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि बाहर ढोने की क्षमता के आधार पर ट्रक की श्रेणी HMV है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है, तो दोस्तों कितनी होती है इसकी वैधता? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि पूरे देश में। अगला क्वेश्चन है, जब आप कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि वाहन को मार्ग के बाएं ओर रोकें और वाहन से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है, तिराहे या चौराहे के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए, तो दोस्तों कितनी कर देनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि तिराहे या चौराहे के समीप वाहन की गति को धीमी कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने तक इंतजार करेंगी। अगला क्वेश्चन है, जिस मोटर से हम ड्राइविंग सीखते हैं उसके आगे या पीछे सफ़ेद रंग की प्लेट लगी रहती है जिस पर लाल रंग से अंग्रेजी अक्षर L लिखा रहता है, इस अक्षर की नियमानुसार लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 8x4 है। अगला क्वेश्चन है, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों कब प्रयोग किया जाता है हैंड ब्रेक का? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीली ट्रैफिक लाइट का जलने एवं बुझने का अर्थ है, तो दोस्तों क्या अर्थ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि वाहन की गति कम करके सावधानी से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबे दौरे पर जाते समय ड्राइवर अपने साथ आवश्यक रूप से रखेगा, तो दोस्तों किस चीज़ को रखेगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बुक साथ में रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कब कर सकते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत, किंतु 6 माह में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाहनों में ब्रेकर का प्रयोग नहीं होता है या नहीं किया जाता है? दोस्तों किस प्रकार के वाहनों में नहीं किया जाता? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि प्रेशर डिस्क हैंड सेफ्ट ब्रेक में ब्रेक का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी चल सकती है। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि दोपहिया वाहन पर 3 सवारी नहीं चल सकती। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का एक तरफ खींच जाने का कारण है। तो दोस्तों क्या कारण हो सकता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि ब्रेक लाइनिंग पर तेल या ग्रीस का आ जाना, ब्रेक शू का ठीक प्रकार से एडजस्ट न होना और ब्रेक ड्रम का घिस जाना या इसमें लाइनें पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, जब आप वाहन चालक या वाहन चलाए तो उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने साथ रखना चाहिए। दोस्तों कौन सा प्रपत्र अपने साथ रखना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि मूल ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि अपने साथ में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्क टाइप ब्रेक का लाभ है। तो दोस्तों क्या लाभ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों साधारण होने के कारण इसमें पर्जे कम लगते हैं, इसलिए यह सस्ते रहते हैं और यह दूसरे ब्रेक सिस्टम की अपेक्षा ठंडी चलती है, क्योंकि इसकी ब्रेक डिस्क व्हील के बाहर लगी होती है। अगला है, ब्रेक लाइनिंग या पेडल बदलने के बाद बहुत ही कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन क्या प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों क्या प्रदर्शित करती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाईवे हेड प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों क्या है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना। अगला क्वेश्चन है, एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए। तो दोस्तों देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसे सदैव आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्लच का स्लिप होने का कारण है। तो दोस्तों क्या कारण हो सकता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि क्लच पेडल की एडजस्टमेंट ठीक न होना, प्रेशर प्लेट के स्प्रिंग या डायाफ्राम का ढीला हो जाना, क्लच लाइनिंग का क्लच प्लेट से उतर जाना। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो दोस्तों कितनी आयु सीमा है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि 20 वर्ष आयु सीमा है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन के सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या करेंगे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोक लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी तिराहे अथवा चौराहे पर से बाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों क्या करना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि हाथ को आगे पीछे 3 बार घुमाएंगे, दाहिने हाथ बाहर निकालेंगे और स्लो डाउन का संकेत देंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो दोस्तों कितनी होती है आयु सीमा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है,
वे इंजन जिनमें ईंधन इंजन के बाहर जलता है कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि एक्सटर्नल कंबसन इंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दोस्तों क्या करेंगे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे इंजन जिनके अंदर पेट्रोल या डीजल इंजन यानी कि कंबसन चेंबर में ही जलता है कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि एक्सटर्नल कंबसन जो कि इंजन में है। अगला क्वेश्चन है, लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक है। दोस्तों आवश्यक है या नहीं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि लाल बत्ती होने पर सदैव रुकना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक है। दोस्तों सदैव के लिए आवश्यक होता है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण जांच केंद्र के लिए प्राधिकृत पत्र प्रदान करने की फीस है। तो दोस्तों कितनी फीस होती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि प्रदूषण जांच केंद्र के लिए प्राधिकृत प्रपत्र प्रदान करने के लिए 2,000 रुपये जमा कराने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है। तो दोस्तों कितनी होती है इसकी वैधता? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 6 माह की होती है। अगला क्वेश्चन है, वाहन के बीमा की वैधता होती है। तो दोस्तों कितनी होती है इसके बीमा की वैधता? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि 1 साल की वैधता होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि सड़क पर लगी रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि पटरियों से रेल गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग सीखने हेतु क्या करेंगे? दोस्तों क्या करना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलाएंगे जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल बत्ती के उपयोग के लिए निम्न में से कौन सा उच्च पदस्थ अधिकारी अनुज्ञात नहीं है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि जिलों में पद स्थापित समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, सड़क पार करने के लिए पैदल पार पथ का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सदैव ही पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय रहना चाहिए। तो दोस्तों सड़क के किस तरफ रहना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि वाहन चलाते समय सड़क के बाईं ओर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। तो दोस्तों किस प्रकार का रंग होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2006 को जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के किस नियम के अंतर्गत उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुसरण करने वाले यानों की उच्च पदस्थों को ले जाने वाले वाहनों पर लाल बत्ती एवं नीली बत्ती के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 201 में। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी छोटे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि आप गाड़ी रोककर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखेंगे एवं सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारी वाहनों में किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि भारी वाहनों में 24 वोल्ट बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुई लाल बत्ती के प्रयोग के लिए अनुज्ञात है? तो दोस्तों किसके लिए है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि चिकित्सा विभाग के एम्बुलेंस यान के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस यान के लिए और रेड क्रॉस के एम्बुलेंस यान के लिए। अगला क्वेश्चन है,
क्लच का कार्यकारी सिद्धांत होना चाहिए, तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए इसकी गति सीमा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार वाहन की गति को रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डबल ज्वाइंट में अनुमति डिफ्लेक्शन कोण कितना होता है? तो दोस्तों कितने डिग्री का कोण होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि 50 डिग्री का कोण रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय ट्रैफिक कम हो जाता है और प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती टिमटिमाने लगती है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि अपने वाहन को धीमा करके तथा दाएं एवं बाएं देखकर चलाएं। अगला क्वेश्चन है, कौन से गियर में टार्क ट्रांसमिट के समय अवियशील थ्रस्ट उत्पन्न नहीं होती है? दोस्तों कौन से गियर में नहीं होती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि वर्म गियर में। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवकों या राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती का प्रयोग करते हुए पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध खालिस्तान के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु उनके विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि सीसीए नियम 17/16 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि हेलिकल गियर में। अगला क्वेश्चन है, किस गियर के दांते गियर एक्सिस से सीधे एवं समांतर होते हैं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि स्पर गियर के। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल बत्ती के उपयोग के लिए निम्न में से कौन सा उच्च पदस्थ अधिकारी अनुज्ञात नहीं है? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है कि गश्ती ड्यूटी के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले पुलिस आबकारी एवं परिवहन विभाग के वाहन है। अगला क्वेश्चन है, दो भागों में जो एक दूसरे के साथ नहीं घूमते बीच किस सील का प्रयोग होता है? तो दोस्तों किस सील का प्रयोग होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि स्टीयरिंग सील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो भाग जो एक दूसरे के साथ नहीं घूमते बीच किस सील का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किस सील का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि चौकोर कट सील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख से कृत्रिम श्वास देने किस विधि के अंतर्गत आता है? दोस्तों किस विधि के अंतर्गत आता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि मुख से कृत्रिम श्वास देना, जो कि शेफर विधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आवाज रहित क्लच कौन सा है? दोस्तों कौन सा क्लच है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है, यानी कि आवाज रहित क्लच, जो कि डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच धाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि में रोगी को कृत्रिम श्वास देने हेतु समतल धरातल पर लिटाया जाता है? दोस्तों किस विधि में लिटाया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि सिल्वेस्टर विधि में लेटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोग क्लच का लाभ क्या है? दोस्तों क्या लाभ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी स्लिप को कोई संभावना नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती अर्थ है? तो दोस्तों क्या अर्थ होता है इसका? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर का पहला ऑप्शन, यानी कि अपनी गाड़ी को पहले रोकिए फिर दाएं या बाएं देख कर चलिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्लच अधिक घर्षण अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है एवं बनावट में भी सरल होता है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि कौन क्लच। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में कृत्रिम श्वास देने हेतु रोगी को औंधा लौटाया औंधा लौटा औंधा लेटा दिया जाता है और हाथ सिर की ओर फैला दिए जाते हैं? दोस्तों किस विधि में फैलाया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि शेफर विधि। अगला क्वेश्चन है, सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का क्या लाभ होता है? तो दोस्तों क्या लाभ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि क्लच का प्रयोग में कम से कम शक्ति लगाना। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध है? तो दोस्तों किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि 105 या 177 के अंतर्गत अपराध है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक चलित क्लच का क्या लाभ है? तो दोस्तों क्या लाभ होता है?
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि पेडल बल द्रव्य की सहायता से ट्रांसमिट होती है। अगला क्वेश्चन है क्लच का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना, जो कि क्लच का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है तेल से लगी आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाना चाहिए। दोस्तों किसको काम में लिया जाना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन है ड्राइव केबिन का कौन सा सिस्टम ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि HVAC सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है कोयले से लगी आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाना चाहिए। दोस्तों किस चीज़ को काम में लिया जाना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि सोडा एसिड का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों किस प्रणाली से संबंधित है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि स्टीयरिंग सिस्टम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गैस के आग पकड़ने पर उसे बुझाने में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम डायरेक्ट करंट पावर का स्रोत होता है? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि स्टोरेज सिस्टम। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए कौन सा नियम अपनाना चाहिए? तो दोस्तों कौन सा नियम का पालन करना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सिस्टम नहीं जुड़ा हुआ है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि चार्जिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिस्टम वाहन को रोड से झटकों एवं कंपन से बचाएगा? दोस्तों कौन सा सिस्टम बचाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि सस्पेंशन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है बाहरी वाहन का कौन सा भाग गति एवं स्थिर लोड बिना डिफ्लेक्शन और डिस्टोर्शन में इंगित करता है? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि चेचिस और फ्रेम। अगला क्वेश्चन है बिना लाइसेंस की ड्राइविंग किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध है? दोस्तों किस सेक्शन के अंदर अपराध है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि 3/181 के अंतर्गत अपराध है। अगला क्वेश्चन है पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ होता है? दोस्तों क्या लाभ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि वाहन को एक शक्ति से मोड़ना एवं नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल अर्थात बिजली से लगने वाली आग बुझाने के लिए काम में लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि CTC फायर। अगला क्वेश्चन है स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य होता है? दोस्तों क्या कार्य होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि वाहन को गाइड करना। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सक के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों क्या आवश्यक होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि टीचा आयोडीन डोपर पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है ABS का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों क्या कार्य होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि वाहन को फिसलने से रोकना। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।